एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जब हमारे पास कन्या के माता पिता उनकी कुंडली लेकर आते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि कन्या किस साल कितनी दूरी पे होगी, कहाँ होगी, शादी की आयु क्या होगी, विवाह किस वर्ष में होगा, पति कैसा मिलेगा, पति का मकान होगा या नहीं, पति की नौकरी कैसी रहेगी। इस तरह की बहुत सी जिज्ञासा उनके पास रहती है। तो इसकी संभावनाओं को हम तलाश कर सकते हैं, कुछ हद तक उसका जवाब मिल सकता है। उसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर कुंडली में जातक जानना चाहता है कि कन्या की ससुराल कितनी दूर होगी, तो उसके लिए हम विचार करते हैं सप्तम भाव में जो राशियां हैं, अगर वो किस तरह की स्थिर राशि है, दो स्वभाव की राशि है, अचर राशि है, उसके हिसाब से जातक का विवाह पास में होगा, दूर होगा, विदेश में होगा की जानकारी मिलती है। शादी किस वर्ष में होगी, इसकी जानकारी के लिए जातक की कुंडली में सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को देखते हैं, वो किस तरह के हैं। अगर वो शुभ ग्रह हैं, बिना पाप प्रभाव के हैं, तो जातक की शादी 25 वर्ष के आसपास होने की संभावना रहती है। अगर वहाँ पे पापी ग्रहों का प्रभाव रहता है और पापी ग्रह वहाँ पे होंगे तो जातक की शादी 28 वर्ष के बाद होने की संभावना बनती है। इस तरह से हम जातक की शादी के बारे में जान सकते हैं। अब कन्या का विवाह किस वर्ष में होगा ये ज्ञात करने के लिए अगर जिस तरह से शादी की आयु मालूम हो गई तो उस समय अगर हम गोचर वर्ष अगर गुरु का जो विचरण होता है वो अगर लग्न भाव से हो, तृतीय भाव से हो, पंचम भाव से हो, नवम और एकादश भाव में आता है तो उस वर्ष शादी होने की संभावनाएं बनती है। परंतु अगर शनि की दृष्टि सप्तम भाव या लग्न पर नहीं होनी चाहिए, इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं कि विवाह किस वर्ष में होगा। ये गोचर के गुरु के अनुसार बनता है। इसके पश्चात हमको पति कैसा मिलेगा, इसकी जानकारी हम सप्तम भाव सप्तमेश से जान सकते हैं। अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह होंगे, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, या सप्तम भाव पर इनका प्रभाव होगा, तो लड़की की जो मिलेगा, लड़की को जो उसका पति मिलेगा वो करीब करीब उसी आयु का होगा या 2-4 वर्ष का अंतर का हो सकता है, तथा वो गोरा और रंग लिया हुए सुंदर होने की संभावना बनती है। परंतु यहीं पे अगर सप्तम भाव पर या सप्तम भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव होगा, सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु का प्रभाव होगा, तो बड़ी आयु का वाला लड़का प्राप्त हो सकता है, बराबर का प्राप्त हो सकता है, उससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। इस तरह पति के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर सूर्य का प्रभाव होगा तो पति गोरे रंग का हो सकता है, आकर्षक चेहरे वाला हो सकता है। अगर मंगल ग्रह का प्रभाव होगा तो लाल चेहरे वाला हो सकता है। शनि अगर अपनी राशि का उच्च का न हो तो वह काला या कुरूप हो सकता है। लड़की की उम्र से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। परंतु अगर शनि उच्च राशि का हो तो पतले शरीर वाला भी हो सकता है। इस तरह सप्तम भाव पर जो ग्रहों का प्रभाव है उस हिसाब से हम जातक के पति के बारे में जान सकते हैं। अब कोई जानना चाहता है कि हमारे लड़की का पति का मकान होगा या नहीं, तो उसके लिए लड़की की जन्म कुंडली में जो
चौथा दसम भाव होगा। उस दसम भाव से आप जान सकते हैं कि अगर वहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा और दसम भाव भी शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो पति का मकान अच्छा होगा। परंतु जातक की कुंडली में अगर दसम भाव में राहु केतु शनि का प्रभाव होगा तो मकान बहुत पुराने तरह का हो सकता है। इस तरह से सूर्य चंद्रमा बुध गुरु और शुक्र से अच्छे भवन की प्राप्ति का योग दिखता है और पापी ग्रहों के प्रभाव से मकान उतना अच्छा नहीं होगा। इसी तरह कन्या की कुंडली के चतुर्थ भाव से पति की नौकरी के बारे में जानकारी मिलती है। अगर कन्या की कुंडली के चतुर्थ भाव में बलवान हो, चतुर्थ भी बलवान हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, सूर्य या मंगल या गुरु या शुक्र की स्थिति वहाँ हो, चंद्रमा की स्थिति वहाँ हो, तो जातकों को अच्छी नौकरी मिलती है। अर्थात कहने का कि जातक की पति को अच्छी नौकरी मिलती है। इस तरह से बहुत सी संभावनाएं को हम देख सकते हैं, उसको नवांश कुंडली में भी देख सकते हैं और हम थोड़ा उसके बारे में संभावनाओं को बता सकते हैं। इस तरह आपने जाना कि कन्या की कुंडली के द्वारा हम उसके माता पिता को उनकी जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसकी जानकारी हम दे सकते हैं। इसलिए अपने कुंडली का विश्लेषण इस तरह का करना चाहते तो अच्छे ज्योतिषी को आप कुंडली दिखाइए और संभावित भावी पति के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं ऐसा लॉयर हौसीलाल चौरे, जिनका जीमेल एड्रेस है housi.chaure@gmail.com तथा मोबाइल नंबर 989324। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया अपने मित्रों को, परिचित लोगों को जरूर बताइए और मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।